ये नहीं यार, देख के अपन लाल लाल। आगे समझे नहीं, आओ। किचन का लिया बर्तन लेते हैं। दोनों बाकी है बेटा। अरे बहुत लेट हो गया भाई। मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा 40 42 है 40 है। ये मैंने एक्सेल लिया है। हाँ ठीक है 40। तू पहन लेगा हो जाएगा मेरा। हाँ अरे मैंने तो हेलो एक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ढेर सारा प्यार दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। तो अब दिवाली का समय आ रहा है, पीछे नवरात्रि के सारे ब्लॉग आए हैं, तो जो लोग नहीं देखे आप लोग प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो अब दिवाली की तैयारी शुरू, और मेरे घर में भी खूब ज़ोर शोर से काम शुरू हो रहा है। और मैं क्या क्या काम करवा रही हूँ आप लोग को धीरे धीरे शेयर करते रहूँगी। तो आज तो मैं अपनी बालकनी का थोड़ा सा मेक ओवर कर रही हूँ। मतलब मेक ओवर ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो जितना नीड है, ज़रूरत है। ये देखिए बाहर सारा मैं पौधे वगैरह ऐसे पूरा फैल जाता है ना, कुछ भी काम करो तो सारा फैल के रखा हुआ है। तो ये बाहर सारा निकाल के रखी हूँ और घर में ये काम चल रहा है। तो ये नीचे का जो पोर्शन है ना, उस पर मैं टाइल्स लगवा रही हूँ। ग्रिल के नीचे का जो एरिया है देख रहे हैं, उसके नीचे टाइल्स लगवा रही हूँ, क्योंकि बारिश हो के ना सारा सीमेंट वहाँ का ख़राब हो रहा है। और मैं पेड़ पौधे रखती हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ना अच्छा से रहे, मुझसे सीलन वगैरह नहीं आए, तो मैं इसके चक्कर में उसमें टाइल्स लगवा रही हूँ। और वहाँ टाइल्स लग रहा है और यहाँ पे घर में भी थोड़ी हो रहा है। ये मेरा डाइनिंग का एरिया है, तो यहाँ एक मैं अपना मिरर लगा रखी हूँ जिसमें कि तैयार वैयार होती हूँ। तो थोड़ा यहाँ पे लाइट की कमी थी, लाइट नहीं था यहाँ पे, मिरर के ऊपर लाइट नहीं था। तो मैं कई बार सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा इसको कुछ मैं करवाऊँ, तो ये लाइट वगैरह का यहाँ पे कनेक्शन, क्योंकि जब तोड़ा फोड़ी हो रहा है ना तो इकट्ठे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने बिजली वाले को बुला के भी और वहाँ पे ये करवाई। और डिटेल में ना पूरा एक बार मैं आपको घर का पूरा बताऊँगी कि क्या क्या करवाई हूँ। ये थोड़ा सा किचन में भी जो जहाँ मैं अपना स्टोव गैस स्टोव रखती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं ये थोड़ा सा साइड में इसका टाइल्स लगवा रही हूँ, क्योंकि छींटे वगैरह पड़ते हैं खाना बनाने के वक्त। तो ये भी काम मैंने कहा लगे हाथ ये करवा लो। ये करते करते ना सब शाम हो गया और कितना कचरा फैलता है ना। तो मैं नहाई, दोबारा जाके पूरा साफ़ सुथरा करके नहाई जाके, और ये करीब 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। तो इतना सारा, तो आप लोग भी समझ सकते हैं सबके घर में जो काम होता है तो कितना टाइम लग जाता है। तो पूरा दिन ही अस्त व्यस्त हो गया एकदम। तो जाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तैयार होने की, लेकिन चूंकि पति देव जी ना, उनकी गाड़ी हो गई है गड़बड़, वो स्कूटी से गए हैं। और स्कूटी चलाते वक्त ना मैं फ़ोन नहीं कर सकती, उनसे बात नहीं कर सकती। और मैं कहीं मेरी तैयार नहीं मिली ना तो मेरे बैंड बजा के रख देंगे कि भाई पहले तुझे मना करना चाहिए था। और रिलेटिव हमारे गाँव के हैं जानने वाले, तो मैंने रिश्तेदार ही हैं, तो उनके यहाँ फंक्शन है तो वहाँ जाना है। जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं जाऊँगी ना तो इनका मुँह सूझ के इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो अपना मन होगा तो घूमते रहेगी, और मैं कह रहा हूँ तो नहीं। ये भी ऑफिस अभी जस्ट आए हैं, 8 बज रहा है, अब कितने बजे पहुँचेंगे पता नहीं। तो चलिए चलते हैं, और देखो शेयर करना होगा तो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। चले 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 खांसी। अरे गेट मत, मुझे बंद कर दिया, बताओ। चाबी 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 यार, कितना मेरे जान को ये है। ये लीजिए, लॉक कीजिए। पानी का भी बोतल है साथ में, गिफ्ट। एक तो उंगली में लगी है ना। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो, हमें तैयार चलो। चलो लिफ्ट आ गई, 1 मिनट में। तो ये हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा अभी 8, 5 या 10 हो गया तब हम लोग निकले हैं। फिर जाएंगे, पहुंचेंगे, उनका फंक्शन अटेंड करेंगे, फिर वापस आएंगे। चलिए वर्किंग डे में कुछ भी फंक्शन होता है ना, तो सच में वाकई यदि सुबह से वो काम करके आए हैं, मेरा तो छोड़िए, मैं तो घर में ही हूँ ना, लेकिन वो ऑफिस में काम करके आए हैं, उतनी देर से स्कूटी चला के आए हैं, अब गाड़ी चला के जाएंगे आएंगे, तो वाकई बहुत थकावट हो जाती है। लेकिन क्या करें,
जब आदमी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन है तो जिस दिन डेट है उसी दिन पड़ेगा, तो आदमी नहीं हम लोग जाएंगे तो कैसे होगा। आदमी निमंत्रण भेजता है, इनविटेशन भेजता है, वो तैयारी अपना उस हिसाब से करता है, तो उस हिसाब से नहीं हम लोग पहुँचे तो ये भी तो अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, और जो है हम लोग यहाँ नया शादीशुदा जो होता है ये शरद पूर्णिमा वाला है, तो ये जो नया शादीशुदा का कोजगरा होता है, खीर इसके और नई शादी लड़के का भी है, ये लड़के का होता है खाली। अरे कौन भागने, हम लोग भागने वगैरह खिला जाता है, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए मैं जब आई तो जुमान उमान हो गया था, तो ये बस सबसे प्रणाम कर रहे थे, तो उसे बताइए ये देखिए ऐसे बैठ के ना यहाँ पे पूरा, और पूरा ससुराल से आता है सारा कुछ, पूरे घर के लिए कपड़े वगैरह आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, दही वगैरह आता है, तो सब कुछ, तो ये सब यहाँ पे तैयारी हो रही है। और चूँकि हम लोग लेट हो गए थे तो यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा था, सब खाना खा रहे थे। और ये देखिए मखाना है ना, सबको मिलेगा साथ में, और ये मुझे यहाँ पे खाने के लिए मखाना मिला था, और फिर ले जाने के लिए बहुत ढेर सारा मिला था। आगे समझे नहीं, आओ किचन का या बर्तन है तेरे कोनो बात की है तेरा, फोटो भी ले लेना साथ। तो हाँ ये मेरा भी खाना आ गया, और इतना सारा था ना, भूख तो लगी थी लेकिन पता नहीं इतना सारा तो खा नहीं पाई थी लेकिन कोशिश की कि मैं ख़त्म करूँ खाना। बाकी बिना लहसुन प्याज का था, बहुत टेस्टी था, और साथ में यहाँ पे सारे लोग खा रहे हैं। और मैं जो गई थी ना, तो यहाँ पे ये मैं इनकी चाची हूँ, चाची चाचा थे हम, और जिनके बच्चे का हुआ तो फिर मैं दादी हो गई। तो इतना ऐसा रिलेशन तो हमारा, कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम लोग वो जो खाड़ी होता है ना, बड़ा छोटा, तो हम लोग थोड़े से बड़े खाड़ी के थे, तो ये लोग, तो ये है मैं यहाँ पे दादी हूँ, दादी पोते का हुआ है कोजगरा। बताइए कितनी ऊंची पदवी मिली है मुझे। देखिए इतना सारा हम लोग के मखान होता है और पान होता है। पान तो नहीं खोलोगे यार, पानों को ला के चाहिए, खाली मखान से थोड़े रहते हैं। हाँ थोड़ा बैठ गया, थोड़ा लग जा रहा है। ये देखिए 5 सुपारी, अरे वाह, ये एकरे महत्व छे। हाँ इसी का महत्व है 5 सुपारी। अरे इनको जरूर ना पंचमारी आलू को में तरीका नहीं है, कहीं तरह से। हां 5 सुपारी में रहती है। तो फिर वहाँ से आ गए, रात हो गई, लेट हो गया, तो उसके बाद क्या ही शूट करना, बस घर आ गए थे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का पतिदेव जी को लंच वच बना के दे दी। और आजकल तो घर में काम चल रहा है, मुझे सुबह सुबह खाना बना के अपने लिए भी 2 रोटी बना के रख ली थी कि बाद में दिक्कत ना हो। तो ऐसे क्योंकि आज वॉलपेपर लगना था और वॉलपेपर लगना शुरू हो गया है। और देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को, मुझे तो, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा एकदम। मैं लाइट कलर का जानबूझ के लगाई हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गैलरी में जाता है, आगे कमरा है तो बंद होता है, तो रोशनी कम ना हो घर के अंदर, इसलिए बिल्कुल लाइट लगाई। और थोड़ा सा बेल वेल टाइप का लगा दी। हम लोग को पेड़ पौधे फूलों से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम है, प्यार है, तो थीम भी वही रहता है, तो अच्छा लग रहा था। बाकी पूरा सब मैंने जो भी आया, बेटा को भी अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा तो बताऊंगी, पहले आगे आगे बता रही हूँ आप लोग को। तो ये देखिए, और ये और फिर बालकनी में काम चल रहा है, तो ये देख रहे हैं सामने वो टाइल्स लग गई जो कल लग रहा था, और ये नेक्स्ट डे का है, ये वेल्डिंग हो रहा है। ये नीचे जो पौधे जो है, मैं नीचे घास लगा रखी थी, तो घास की सफाई करना, और ये स्टैंड होता है ना लोहे का स्टैंड, उस पर लगा रखी थी, पौधे डालने से आराम से पौधे को ना, जब आप बुराई उड़ाई करते तो मिट्टी उट्टी गिरता है तो सफाई नहीं हो पाता था। और घास कैसे निकलेगा, वो तो वेट रहता है पूरा, रोज आप हटा नहीं सकते, तो गंदगी रहती थी, टाइल से हो रही थी। तो
हमने इसको हटा के और नीचे से साइड में दिख रहे हैं वो लग रहा है, तो ऐसे करके लगा के और इसके ऊपर अब सारे गमले रख दूँगी, तो नीचे का पोर्शन बिल्कुल खाली हो जाएगा और इसमें घास लगाऊंगी तो घास आराम से निकाल के इसकी सफाई आराम से हो जाएगी। तो ये सब हो रहा है और ये होने के बाद नीचे ग्रिल लग गया, फिर जाके ये ऊपर अब सारा जब गमला खाली हो गया हमने कहा कि इसको लगे हाथ पेंट भी करवा दे, क्योंकि रोज़ बारिश उरिश पड़ती है। मैंने कि 2.5 साल हुआ है मैं मकान में आए हुए यहाँ पे शिफ्ट किए हुए, तो हमने कहा बारिश उरिश पड़ती देखिएगा है बस पलटे ना डब्बा भी हो ही जाए लगे हाथ के। तो ये सबको पेंट करवा रहे हैं, ग्रिल पेंट करवा रहे हैं। इसमें तो पता है एक पहले बालकनी एक में तेल प्लान से था मारा कि जाता है, आप बालकनी डायरेक्ट का पेंट से ही कर करवाएंगे। रहे हो। क्योंकि यहाँ ज्यादा पौधे होते हैं तो ज्यादा गंदगी होती है, तो यहाँ मारा जाता करवाएंगे। है जिससे कि लेकिन तेल से ना वो दीदी बोली कि साफ जब हो जाए, एक का पक्के। करा ही रही है ना तो दूसरे का भी लगे हाथ करा ही लो, क्योंकि बार बार फिर बुलाओ, फिर बार तो फिर ऐसे देख होता लीजिएगा है, तो दोबारा टाइम कुछ इस खराब पे करो। मार दीजिएगा, है ना। तो ये सब काम लगातार घर के एकदम दिवाली की ना, कहते हैं ना दिवाली में दिवाला निकलना, तो वही साफ सफाई सुंदर लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन पैसे भी खर्चे होते हैं और माँ की अपनी थकावट भी होती है। और दिवाली के तुरंत बाद मुझे जाना भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी ये है, ये देखिए पेड़ पौधे यहाँ पे रखा हुआ है 2 दिन से, और यहाँ पे सारा कुछ, तो फिर इसकी बस भी 2 दिन हटाऊंगी तब तो यहाँ बाहर की साफ सफाई होगी। और मैं आज ना कल मेरा बेटा आने वाला है, तो मैं उसके कमरे की कही कि जब तक ये है ना तो कबर्ड वबर्ड भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँ। हैदराबाद में छोटा वाला है ना, तो आप लोग ब्लॉग नहीं देखे हैं, जिन्होंने जो जानते हैं उनको पता है। तो मैं कल लगे हाथ में ये सब भी साफ़ सुथरा कर दूँ, उसका कमरा साफ़ कर दूँ, तो वो कर दी। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो पतिदेव जी सुबह सुबह जो गमला बाहर रखा था, ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते ना, पौधे ख़राब हो जाएंगे, छाया है वहाँ पे, और फिर वो जगह कॉमन एरिया है तो वहाँ से हटाना भी ज़रूरी है, तो लगे हाथ। तो इसमें क्या हुआ, और आज के दिन ही मेरा बेटा आने वाला है, छोटा वाला, हैदराबाद से 2.5 महीने पे। तो गमला लाला के मैं दे रही थी उठा के, वो भी ला रहे थे, मैं भी छोटे में पानी बाल्टी भर भर के और सारे पौधों को धो के रख रही थी, क्योंकि फिर ऊपर रखने के बाद ना धोना बड़ा मुश्किल है। नीचे घास लगा दूंगी तो क्या क्लीनिंग भी हो जाएगी, मिट्टी उट्टी इतने दिनों से पड़ी हुई है तो सारे पौधे में जान आ जाएगा, तो सबको गमला के साथ साफ कर करके। और वर्किंग डे था, पतिदेव जी को ऑफिस भी जाना था, मुझे लंच भी बनाना था, तो मैं उस दिन लंच नहीं बनाई थी, सॉरी, मैंने कहा कि मैं बाद में बनाऊंगी, आप कुछ खा लेना, बस नाश्ता करवा दी थी, बस नाश्ता करके गए थे। तो यही सब कर रही थी, और इतना भारी भारी गमले है ना, हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी उठाने में। और इसी दौरान क्या हुआ ना कि मेरे पैर में, जिसमें चोट लगा था उंगली में, इतनी तेज़ दोबारा से ये मेरे पलंग में लग गया ना कि मैं बता नहीं सकती, एकदम मेरी जान निकल गई ऐसे। लेकिन फिर भी मैं वो दर्द बर्दाश्त करके स्प्रे मार के और फिर बाकी गमला पतिदेव जी को लगा के, क्योंकि बेटा आने वाला था, घर अस्त व्यस्त अच्छा नहीं लगता ना। फिर मैं नीचे गई और दवाई मेडिसिन लेने के लिए मैंने नीचे ही अपने सोसाइटी में स्टोर है उससे, तो यहाँ पे आई, तो यहाँ भी एकदम से ये जो पत्थर वगैरह है ना, ये कॉमन एरिया का, हमारे सोसाइटी के बाहर वाले पोर्शन का कमर्शियल एरिया है, वहाँ का है ये। यहीं पे जो है 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब होता है, तो देखिए मेडिसिन लेके आ रही हूँ, तो ये पत्थर वहाँ पे ठीक कर रहे हैं मुझे। इसमें इस बार जो था ना 15 अगस्त वाले दिन, सॉरी 26 जनवरी वाले दिन, इतना तेज़ वहाँ पे चोट लगा था ना कि गिरी थी मैं, तो कंप्लेंट वगैरह करके पत्थर लग रहा है, और भी कई लोग गिरे थे, बाद में पता चला। तो वहाँ से आने के बाद देखिए मैं अपने बेटे को कमरा दिखा रही हूँ, उसका कमरा उमड़ा एकदम सेट कर दी हूँ मैं। यहाँ चूड़ी रह गया है, तो ध्यान ही नहीं रहा मुझे, ये माता रानी का चूड़ी चढ़ाते हैं ना, तो मिला था तो यहीं रख दी। देखिए उसका कमरा एकदम बिल्कुल सेट कर दी हूँ, बिस्तर उस्तर चेंज करके एकदम रेडी करके रख दी हूँ। और थोड़ी देर में मेरा बेटा आने वाला है, तो मैं आप लोग से मिलवाऊँगी अभी, और उसके बाद लेकिन ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।